हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है डीएम मैथ सॉल्यूशन में। हमने कल कुछ पिछले वीडियो में सवाल को सॉल्यूशन किए थे 3.1 का ही, और उसमें कुछ बच गए थे। उसको आज हम पूरा इस वीडियो में सॉल्यूशन करके आपको देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारे पास दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा इन निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर संपाती। हमने कब पिछले वीडियो में प्रतिच्छेद कैसे होता है और समांतर कैसे होता है और संपाती के बारे में पूरा डिटेल बता दिए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। व्यापक समीकरण से हम इसको कंपेयर करेंगे। सवाल नंबर पहले को सॉल्यूशन कर रहे हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है? A1/xo प्लस B1/y B1 C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। समीकरण 1 को इससे कंपेयर करेंगे और समीकरण 2 को इससे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद लिखते हैं A1 = क्या दिया? A1 = 5, B1 = 4, C1 = 8। सभी को रखते हैं। A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8। ऐसे ही इससे कंपेयर करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? A2 = हो जाएगा 7, B2 = 6, C2 = -9। A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। आइए हम स्टार्ट करते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1 का मान क्या है? 5, A2 का मान 7 = B1 क्या है? -4, B2 = 6, C1 = 8, C2 = 9। इसमें ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्या होता है? बराबर नहीं है तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, फिनिश। अब इसी की तरह दूसरे को भी हम सेम टू सेम इसी की तरह सॉल्यूशन करते हैं। इसी की तरह सॉल्यूशन करेंगे। सारे चीज में आप देखिए, बस खाली इसके मान को बस हम डिलीट कर देते हैं ऐसे, और इसमें आपके नीचे वाले मान को बस, और सेम टू वही का वही रह गया। बस इसके मान फिर से हम रखते हैं दूसरे वाले समीकरण से। दूसरा वाला समीकरण क्या है? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12। इसी की तरह दूसरे वाले समीकरण से कंपेयर करिए। A2 B2 C2, A2 = क्या है? 18, A2 = 18, B2 = 6, C2 = 24। और ऐसे ही सेम टू सेम रख देते हैं। A1 = क्या है? 9, A2 = 18, B1 = 3, B2 = 6, C1 = 12, C2 = 24। 9 के टेबल में 18 आता है। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। क्या है? तीनों एक बराबर हैं। तो क्या होते हैं? समपाती। क्या हो जाएंगे? समपाती। तीनों जब बराबर होते हैं तो क्या हो जाते हैं? समपाती। आइए ऐसे तरह तीसरे सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। तीसरे सवाल को सॉल्यूशन के लिए भी हम ऐसे करेंगे, इसको मिटा देंगे और इसको मिटा देंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे वाले पूरे मान को
पूरे मान को डिलीट करते हैं। अब देखिए ऐसे ही तीसरे वाले से करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 = 6, b1 = -3 और c1 = 10। c1 = क्या हो गया 10। ऐसे ही a2 b2 c2, a2 = हो गया 2, b2 = -1 और c2 = 9। ऐसे ही हम इसको रख देते हैं, a1 = क्या है 6, a2 = 2, b1 = -3, b2 = -1, c1 = 10, c2 = 9। इसको 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। लेकिन ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सॉरी c2 = 9। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, a1 और b1 a2 b2 बराबर हो, c2 बराबर ना हो, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर। चलिए अब दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत होगा तो हमें ग्राफ बनाने होंगे और असंगत होगा तो हमें ग्राफ नहीं बनाने होंगे। और संगत असंगत को पहले समझ लेते हैं। तो संगत के लिए कंडीशन क्या होगा, संगत के लिए जो हम अभी इससे पहले पढ़ाए थे, प्रतिच्छेद, समांतर, समपाती। तो संगत में क्या क्या होंगे, संगत में एक प्रतिच्छेद का कंडीशन रहेगा और एक समपाती का कंडीशन हो सकता है। लेकिन असंगत में क्या होगा, असंगत में हमारे पास समांतर, समांतर का कंडीशन होगा। तो हम समझ लेंगे उसको कि क्या है, समांतर का जब कंडीशन होगा तो हम समझ लेंगे कि वो असंगत है, तो हम उसका कोई हल ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलिए एक सवाल है पहला और इसको हम सॉल्व करते हैं। x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो व्यापक समीकरण से हम पहले कंपेयर करते हैं। a1x b1y = प्लस c1 = 0, a2x b2y प्लस c2 = 0। अब कंपेयर करिए इसका इससे और इसका इससे कंपेयर कर दीजिए। a1 = क्या हो जाएगा, a1 = हो जाएगा, x नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं। नंबर क्या है 1, a2 b1 = क्या हो जाएगा 1 और c1 = क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही हम इससे कंपेयर करते हैं। a2 = 2, b2 = क्या है 2 और c2 = क्या हो जाएगा 10। हो गया। अब इसके बाद हम वही वाला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से रखते हैं। a1 का मान क्या है 1 और a2 का मान 2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2, c1 का मान क्या है 5 और c2 का मान 10। 1/2 इसका है, 1/2 इसका है, इसका भी क्या हो जाएगा 5/5 और 5 2 जा 10। ये किसका है, ये हमारे पास हो गया समपाती का कंडीशन है। क्या किसका कंडीशन है, समपाती, समपाती और संगत है। क्या है, समपाती और संगत है। संगत है तो हम इसका मान निकाल के और एक ग्राफ बनाएंगे। मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं x + y = 5 और उधर वाले का उधर लिख लेते हैं 2x + 2y = 10। x क्या लिखते हैं 5 माइनस प्लस y है, उधर जाएगा तो माइनस y। y की जगह पे रख देते हैं 1 2 और 3, कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन पास में जो है उसको रख लेते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, x क्या हो जाएगा 5 - 1, 5 में से 1 क्या बचा 4। ऐसे इसका रख लेते हैं x 5 - 2, 5 में 2 गया 3। इसका भी रख लेते हैं x
5 माइनस 3, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, क्या बचा 2। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास कंडीशन 4 1, निर्देशांक हो गया 4 1 3 2 और 2 3 हो गया तीनों का। ऐसे ही हम इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी 2 कॉमन कर सकते हैं, x प्लस वाई, इधर 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू सॉरी ऐसे जिसका x इक्वल टू क्या है ऐसे इसको भी कर लेते हैं, x इक्वल टू 5 प्लस वाई उधर गया माइनस वाई, और कंडीशन सबका यही सेम टू सेम आएगा, इसलिए हम निर्देशांक को डायरेक्ट इसका भी वही निर्देशांक होगा और इसका भी वही निर्देशांक हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वही मान है दोनों के लिए। तो 3 2 2 3, अब हम निर्देशांक को बना लेते हैं ऐसे और ऐसे, ये क्या है x और ये क्या है y, x डैश x डैश, इधर माइनस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस होता है और इधर प्लस, इसमें हमारे पास जो भी निर्देशांक है वो सब क्या है प्लस में है, जब प्लस में है तो डायरेक्ट पहले प्लस में लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको 4 और 1 लेना है, पहले x होता है फिर y, 4 4 1, 4 1 के लिए 4 1 हो गया, यहाँ पे 2 ये हो गया 4 1 का, फिर 3 2, क्या है 3 2, 3 इसका लीजिए और इसका 2, 3 2, 3 और 2 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो गया, ये हो गया 3 2 का, फिर उसके बाद क्या है 2 3, 2 3 कहाँ है 2 3, 2 3 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, और इन तीनों को मिला देंगे, ये इस तरीके से मैच करता हुआ चल जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारे पास 3 2 का 2 3 का है, 3 2 का और 4 1 का, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, और इसी तरीके से अगले वाले को भी करेंगे, ठीक है। आइए उसी तरीके से फिर दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर व्यापक समीकरण से कंपेयर कर लीजिए, व्यापक समीकरण सबको पता ही है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका इससे कंपेयर करेंगे और इसका इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू माइनस वाई है, y लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा -1 और c1 इक्वल टू 8, ऐसे इससे कंपेयर कर लीजिए, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू क्या है 16। अब वही a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 का मान क्या है 1, a2 का मान क्या है 3, b1 का मान क्या है -1, b2 का मान क्या है -3, c1 का मान क्या है 8 और c2 का मान क्या है 16। ये हो जाएगा आपका 1/3 इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, लेकिन 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका कंडीशन क्या होगा समांतर होगा, और समांतर में हमने ऊपर में पहले क्या लिखा था अभी इससे पहले कि समांतर यह असंगत है, असंगत है तो इसका कोई हल, इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ना इसका कोई हल होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। चलिए उसी प्रकार से पिछला जो सवाल किए थे उसी प्रकार से 7 में संगत और असंगत को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं 8वें सवाल पे और सॉल्व करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि किसी भी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई में हम नापते हैं तो हमेशा देखते हैं कि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा ही होता है, और उसका अर्ध परिमाप भी दिया है, उसकी क्षेत्रफल के हिसाब से परिमाप दिया है 36 मीटर। तो हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो ठीक है, माना बाग की लंबाई हो गया x तथा चौड़ाई हो गया y,
और हम इन दोनों को भाग की लंबाई बराबर चौड़ाई 4 अधिक है, इसमें 4 को जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या हो गया, x बराबर y प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है 36। और परिमाप का सूत्र लगाते हैं। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप का ये सूत्र है, इसी सूत्र पे हम लगाएंगे। तो इसी सूत्र पे क्या हो जाएगा, परिमाप आधा का है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो परिमाप क्या है हमारे, अर्ध परिमाप हो जाएगा 36। ये हो गया 36 और इसको हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होगा और इसका भी डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y। क्यों, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से दोनों को साइड डिवाइड कर देंगे। 36 और क्या करेंगे, x का मान है y प्लस 4, x का मान रख दीजिए y प्लस 4 प्लस y और प्लस y इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -4 और y को जोड़ देंगे 2y। 36 में से 4 क्या बचा 32, 2y 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में 2। y इक्वल टू आ गया आपके पास 16। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ जाएगा। तो y का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 16 प्लस 4। x इक्वल टू 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। ये इसका आंसर आ गया और ये इसका, ये हो जाएगा आपका चौड़ाई और ये हो गया आपका भाग की लंबाई। आइए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होगा, जब इन समीकरणों का मान किसके तरह होगा, असंगत के तरह होगा। असंगत में क्या होता था कि 2 बराबर और अगला बराबर नहीं होता था। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कंपेयर कर लेंगे, जैसे ही व्यापक समीकरण से पहले ये हो गया इक्वेशन 1 और हमारे पास सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे और इसको लिख लेते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 1 और इसी तरीके से 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1 है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करिए, क्या होगा a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू भी 1। इससे इसका कंपेयर करिए a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, क्योंकि सिर्फ x को छोड़ा जाता है और y को, ठीक है, क्योंकि x और y इसमें चर हैं, इसके अलावा सब अचर पद हैं। और d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा k माइनस 1, c2 इक्वल टू क्या होगा 2k प्लस 1। तो हमें कोई हल नहीं होगा, क्या होगा कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 सभी बराबर होंगे। तो क्या होगा, सभी बराबर नहीं, एक तो इक्वल टू बराबर। क्यों, क्योंकि ये समांतर और असंगत यही होता है। तो हमें ऐसा कंडीशन को करना होगा। तो इसमें इसको लिख लेते हैं, a1 का मान क्या है 3 और a2 का मान क्या है 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान क्या है k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1। c1 c2 से हमें कोई कंपेयर नहीं करना है, लेकिन हम लिख लेते हैं 1 अपॉन 2k प्लस 1 और इसको लेके सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k माइनस 3 और इसका इसमें हो जाएगा तो 2k माइनस 1। 3k और k को एक साइड माइनस कर लेंगे और नंबर को एक साइड -3 उधर जाएगा तो +3 माइनस 1। 3 में से 2 गया क्या बचा k और 3 में से 1 गया क्या बचा 2। ये आपका k का मान है, जिसका k का मान 2 होगा, जो उसका अद्वितीय कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरीके से करना है, बस इसमें क्या बोला है? रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित कब होता है? जब उसका कंडीशन कैसा हो? उसका कंडीशन किसके तरह हो? समपाती या समांतर की तरह हो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए करते हैं। पहले इसको व्यापक समीकरण से तुलना कर लीजिए। व्यापक समीकरण से तुलना करिए। व्यापक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर लीजिए। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू a माइनस b और b2 इक्वल टू, यहाँ मिला लीजिएगा, b2 इक्वल टू a प्लस b, c2 इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। फिर वही a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और a1 अपॉन a2 का मान रख लीजिए 2 अपॉन a माइनस b। b1 का मान क्या है? 3 अपॉन a प्लस b। और c1 का मान क्या है? 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। पहले हम इन दोनों को लेके हल करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे a का मान आ जाएगा और इससे b का मान निकाल सकते हैं। इसको दोनों को लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। a और a को एक साइड कर ले, b और b को एक साइड, तो क्या हो जाएगा? 3b माइनस में उधर, इधर आएगा तो प्लस में 3b और प्लस 2b, उधर क्या आ जाएगा? 3a प्लस 2a माइनस हो जाएगा माइनस 2a। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, इसको जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 5b और ये क्या हो जाएगा? 3 में 2 गया 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों से लेके सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। इसका हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 का इसमें हो जाएगा 7a प्लस 7b। इसका कर लीजिए, 3 3 जा 9a, 3b 3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। b और b को एक साइड कर लेंगे, a और a को एक साइड। 9a प्लस 7a है, इधर आएगा माइनस 7 है, इधर 7b, इन सब पे आएंगे माइनस 3b प्लस 6। 9 में से 7 गया, क्या बचा? 2a इक्वल टू 7 में से 3 गया 4b प्लस 6। a का मान क्या है हमारे पास? a का इक्वल टू है 5b। a का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान जब हम रखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5b इक्वल टू 4b प्लस 6। 2 5 जा 10b, 10b हो गया, और इधर प्लस 4b है, इधर आएगा तो माइनस 4b इक्वल टू 6। 10 में से 4 गया, क्या बचा? 6b इक्वल टू 6। b इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में है, उधर आ जाएगा डिवीजन में। 6 इक्वल टू b इक्वल टू क्या गया? 1। अब b का मान क्या करेंगे? b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a इक्वल टू 5b है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1, a इक्वल टू आ जाएगा 5। फिनिश।